डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। पहले बता दें कि जो टॉपिक इस टाइम हम कर रहे हैं वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने आपको कई बार बताया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है फार्मा मीन ड्रग और काइनेटिक्स मीन मूवमेंट। तो बॉडी के अंदर जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने आपको बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है 4 प्रोसेस का नाम है बेसिकली ADME: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ड्रग का ब्लड में पहुंचना। ड्रग जो ब्लड में पहुंचती है डिफरेंट बैरियर्स को या बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करके, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्योंकि किसी भी ड्रग को अपना इफेक्ट शो करने के लिए ब्लड में पहुंचना ज़रूरी है, तभी जाकर वो बाइंड होगी टिश्यूज़ वगैरह से, रिसेप्टर से, तभी जा करके बाइंड होगी। तो ब्लड में पहुंचना उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वहीं दूसरी जो मैकेनिज़्म है डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड से टिश्यूज़ में पहुंचना, सेल्स में पहुंचना ड्रग का, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसके बाद में जो ड्रग अनबाउंड ड्रग होती है या ड्रग अपना एक्शन शो करने के बाद में जो ड्रग बॉडी से जो है निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें तीसरी मैकेनिज़्म होती है मेटाबॉलिज्म। क्योंकि जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है और उसके बाद में जाकर के वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है चौथी मैकेनिज़्म में, एक्सक्रीशन में। तो यहाँ मैंने बताया कि हम पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, हम तीनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अब जो है मैकेनिज़्म है एक्सक्रीशन। बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है कि एक्सक्रीशन इज़ द पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन। क्योंकि जो एक्सक्रीशन है बेसिकली क्या है, ये एक पैसेज आउट, ड्रग का बाहर निकलना, जो ड्रग सिस्टमेटिकली या सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग है उसको बाहर निकालना है बॉडी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट्स जो हैं, जो एक्सक्रीट आउट होते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ आप देखें कि ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन। किन किन ऑर्गन से किस किस के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन सा होता है, आप यहाँ देखें कि फर्स्ट वन इज़ यूरिन। मेन जो साइट है यहाँ देखें कि ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन अकर्स वाया द किडनी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन। यहाँ जो किडनी जो है ये क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन है ये किडनी फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स। जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैं, वो जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो यूरिन के थ्रू ही या किडनी के थ्रू जाके वो उनका एक्सक्रीशन होता है। दूसरा जो ड्रग्स के और मेटाबोलाइट्स जो एक्सक्रीशन होता है ये है फीसिस। अपार्ट फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन फीसिस इज ड्राइड फ्रॉम बाइल। जो फीसिस मीन्स जो फीकल मैटर है, जो आपका लेट्रिन वगैरह है, वहाँ से इसमें जो ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग के जो अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन फीसिस, जो है जो ड्रग फीसिस में होती है वो कहाँ से आती है, ड्राइव फ्रॉम बाइल। अब लीवर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू बाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, स्पेशली ड्रग ग्लूकोरोनाइड्स बाई OATP एंड MRP2 ऑर्गेनिक बेसिस बाई OCT। ये डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। अदर लाइपोफिलिक ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स बाई डिस्टिंक्ट नॉन स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये जो लीवर जो है ये क्या है कि इनको बाइल जो ड्रग्स को जो है बाइल ऑर्गेनिक एसिड में को जो है ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मैकेनिज्म से। उसी तरह से जो है जैसे कि ड्रग ग्लूकोरोनाइड्स, ऑर्गेनिक बेसिस, लाइपोफिलिक ड्रग्स, इन सब और स्टीरॉइड्स वगैरह को डिफरेंट नॉन स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसको जो है करता है। तो यहाँ रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 300 आर प्रिफरेंशियली एलिमिनेटेड इन बाइल। अब यहाँ क्या है कि
जो ड्रग्स जो हैं बड़ी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स की ड्रग्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 300 से ज़्यादा होता है, वो जो है बाइल से प्रेफरेंशियली एलिमिनेट होती हैं। तो ये हुआ आपका फीसिस, एक्सक्रीशन बाई फीसिस। देन हम देखें कि नेक्स्ट इसमें और देखें, इसमें क्या है कि जो यहाँ पे ड्रग्स दैट अटेन हाई कंसंट्रेशन इन बाइल, अब इसमें कुछ ड्रग के एग्जांपल भी हैं जो ड्रग्स जो हैं बाइल में कंसंट्रेशन का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन अटेन करती हैं। तो द ड्रग्स दैट अटेन हाई कंसंट्रेशन इन बाइल इंक्लूड, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल हैं जो बाइल में इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफाम्पिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेनक्रोनियम या विक्रोनियम, फिनोप्थेलिन, और सर्टेन ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड डायरेक्टली इन कोलन। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली कॉलन में एक्सक्रीट आउट होती हैं, जैसे कि इसमें आपका है एंथ्रोसिन, परगेटिव एंड हैवी मेटल्स। तो ये जो है ड्रग्स का एक्सक्रीशन थ्रू फीसिस हुआ। दो हमने देखा हमने, एक बाय यूरिन और बाय फीसिस। नेक्स्ट हम देखें एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम सांस लेते हैं, हम एक इनहेलेशन होता है, एक एक्सहेलेशन होता है। जब सांस अंदर लेते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। तो एक्सहेल्ड एयर में भी क्या है, कुछ गैसेस का और वोलेटाइल लिक्विड्स का जो है एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ देखिए गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड, गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स, अल्कोहल आर एलिमिनेटेड बाई लंग्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लिपिड सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे जो है कुछ जो है वोलेटाइल ऑयल्स हैं, वोलेटाइल जो लिक्विड्स हैं और जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, इनका जो एक्सक्रीशन है वो लंग्स से भी होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों में जब जो लोग ड्रिंकर्स होते हैं और वाइन वगैरह लेते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा अल्कोहल की। क्यों आती है अल्कोहल की स्मेल? क्योंकि जब ब्लड जो है, जो अल्कोहल ब्लड में होता है, ब्लड जब लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो वहाँ पर जो कैपिलरीज़ होती हैं, कैपिलरीज़ क्योंकि पोरस होती है नेचर में, तो वहाँ पे बेसिकली लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ जो अल्कोहल है वो वोलेटाइल होता है, और इसलिए अल्कोहल का भी जो है जो वोलेटाइल होने की वजह से वो उन कैपिलरीज से उनका थोड़ा सा एक्सक्रीशन होता है गैसियस फॉर्म में, तो इसलिए जो है मुँह से स्मेल आती है अल्कोहल की। तो यहाँ हम देखें कि गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स आर, फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थेटिक्स, अल्कोहल आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लिपिड सॉल्युबिलिटी। यहाँ इसको देखें आगे। देन कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो सलाइवा और स्वेट से भी एक्सक्रीट आउट होती हैं, पसीने से, सलाइवा से, लार से भी एक्सक्रीशन इनका होता है। जैसे कि दीज आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। हालांकि जो ये रूट है एक्सक्रीशन का, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। एग्जाम्पल इसमें है लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, रिफेम्पिन एंड हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट इन दीज सिक्रीशंस इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सलाइवा और स्वीट से एक्सक्रीशन के। आगे हम देखें मिल्क। कुछ ड्रग्स का जो एक्सक्रीशन है वो मिल्क के थ्रू भी होता है। कुछ ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो लैक्टेटिंग जो मदर होती हैं, तो उसमें से भी ये जो है मिल्क में कुछ ड्रग्स का जो है पैसेज हो जाता है। तो जहाँ यहाँ पे क्या है कि द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द मदर बट द सकलिंग इन्फेंट इन एडवर्टेंटली रिसीव द ड्रग। हालांकि जो एक्सक्रीशन जो ड्रग का होता है मिल्क में, वो मदर के लिए तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो बच्चा मिल्क फीडिंग कर रहा होता है उसके लिए ये इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ हम देखें कि मोस्ट ड्रग्स एंटर ब्रेस्ट मिल्क बाई पैसिव डिफ्यूजन। जो ड्रग में जो ब्रेस्ट मिल्क में जो ड्रग्स का एंट्री होती है, जो जाती हैं, वो पैसिव डिफ्यूजन से होता है। एज सच मोर लिपिड सॉल्युबल एंड लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग्स क्रॉस बेटर। जो मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं और लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैं, वो मिल्क में ईजीली पहुंच जाती हैं, वो जो है ड्रग्स को ईजीली क्रॉस करती हैं।
तो मिल्क हैज़ ए लोअर पीएच, मिल्क का जो पीएच होता है वो प्लाज्मा से कम होता है, अबाउट 7 होता है, जो कि प्लाज्मा से ज़्यादा होता है। तो बेसिक ड्रग्स आर समवॉट मोर कंसनट्रेटेड, इसलिए जो बेसिक ड्रग्स हैं वो मिल्क में ज़्यादा कंसनट्रेशन का हो जाता है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ कुछ और चीज़ में देखें कि हालांकि हम इतना ही हम इसमें करेंगे जितना आपको लिखने में आसानी रहे। तो यहाँ की इट इज़ एडवाइजेबल, अब यहाँ पे किस लिए जो है यहाँ एक एडवाइस भी दी गई है यहाँ पे, इट इज़ एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू लैक्टेटिंग वुमन ओनली विद व्हेन एसेंशियल। जब कोई अगर कोई मदर है, कोई वुमन है जो लैक्टेटिंग है, जो बच्चा जिसका दूध पीता है, फीडिंग करता है, तो उस उनको जो है मेडिसिन तभी देनी चाहिए जब बहुत ज़रूरी है, जब इसेंशियल है। तो ये इसका ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपका आता है रीनल एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ रूट्स पे जो एक्सक्रीशन के कहाँ कहाँ से एक्सक्रीशन होता है वो हमने देखा अभी। जैसे कि आपने देखा कि यूरिन से, फीसिस से, और आपका जो है लंग से, और आपका स्वेट से, और सलाइवा से, और जो है मिल्क से, ये इन सब रूट से जो है एक्सक्रीशन ड्रग्स का होता है। और वहीं कुछ अब है रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये एग्जाम में आ भी सकता है कि द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। मैंने बताया कि जब ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है उससे पहले ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होना होता है, लिपिड इनसॉल्युबल में कन्वर्जन उसका होता है, तब जाकर वो एक्सक्रीट आउट होती है, अदरवाइज वो एक्सक्रीशन उसका नहीं होगा जो है। इसलिए आप देखें यहाँ पे कि द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, क्योंकि जब ये किडनी में नेफ्रोन में जब ड्रग पहुंचती है तो वहाँ से 99% ड्रग का जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन जो है अगर वो वाटर सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है, तो वो उसका एक्सक्रीशन इजीली हो जाएगा। तो द किडनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज, जो किडनी जो है वो में जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं सबका एक्सक्रीशन उससे होता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट अल्टीमेटली प्रेजेंट इन यूरिन इज सम टोटल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो यहाँ पे जो ड्रग का जो अमाउंट है जो कि या उसके मेटाबोलाइट्स हैं जो कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो सम टोटल है किसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। आपने यूरिन फॉर्मेशन की जो है मैकेनिज्म पढ़ी भी होगी। वहाँ पे क्या होता है कि अगर अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन जो है आपका जो है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और उसी में जो है 3 मैकेनिज्म बेसिकली होते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। तो ये दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो लिपिड सॉल्युबल पार्ट है ड्रग का या लिपिड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब के सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बाकी मटेरियल बचता है जो वाटर सॉल्युबल है उसका जो एक्सक्रीशन होता है। और कुछ ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है जो है जिसका इनका एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ हम देखें कि नेट रीनल एक्सक्रीशन क्या है। ये मैंने बताया कि सम टोटल है, टोटल जो है क्या किसका कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ और ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ वो प्लस करके दोनों जो है जो, और माइनस जो है माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इनका ये है ये नेट रीनल एक्सक्रीशन होता है। जो रीनल एक्सक्रीशन है बेसिकली क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट है वो प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन, दोनों में से अगर जो रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन उसको निकाल दें तो जो भी बचेगा वो सारा का सारा मटेरियल एक्सक्रीशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं नेट रीनल एक्सक्रीशन। अब यहाँ कुछ मैकेनिज्म है उनको समझ लें। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या देखें कि इसमें जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं वो उनके पोर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, जो यूजुअली नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैव पोर्स लार्जर देन यूजुअल।
तो ऑल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग, जितनी भी ड्रग ऐसी हैं जो प्रोटीन बाउंड नहीं हैं, जब फ्री फॉर्म में हैं, और वेदर लिपिड सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल हैं, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, वो सब की सब जो है ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो जाती हैं। 10 इसलिए जो है क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो। इसलिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पर और एक रीनल ब्लड फ्लो पर। कि इसका मतलब ये है कि जो ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड नहीं होंगी, बाउंड नहीं होंगी, जो फ्री फॉर्म में होंगी, वो ईजीली जो है ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन उसका होगा, और रीनल ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ही फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप देखें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो GFR जो रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसमें कहते हैं GFR, नॉर्मली जो होता है वो कितना 120 ml पर मिनट होता है, अबाउट 120 ml पर मिनट, और डिक्लाइंस प्रोग्रेसिवली आफ्टर द एज ऑफ 50, और 50 साल की उम्र के बाद में हालांकि ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और अगर रीनल फेल्योर है, अगर किडनी प्रॉब्लम है, रीनल फेल्योर भी है, तो उसमें भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है ड्रग का वो डिक्लाइंस होता है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद हम देखें कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तो ये भी क्या है कि क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन है, और जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनका लिपिड सॉल्युबल पार्ट है ड्रग का या किसी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, वो सारा का सारा ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर दिस अकर्स बाई पैसिव डिफ्यूजन एंड डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, और ये क्या है, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो तो एक्सक्रीट आउट हो ही जाएंगे, जो लिपिड सॉल्युबल पार्ट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ हम देखें एक तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, मैंने बताया आपको जो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पर, और दूसरा डिपेंड करता है आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग एट एग्जिस्टिंग यूरिनरी पीएच। अगर अनआयोनाइज्ड ड्रग होगी तो उसका रीअब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा, और जो आयोनाइज्ड ड्रग होंगी उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा आसानी से। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस बैक डिफ्यूज इन द ट्यूबुल्स बिकॉज 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसका 99% पार्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हम देखें, अब यहाँ देखें कि चेंजेस इन यूरिनरी पीएच इफेक्ट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। हालांकि जो है जो यूरिनरी पीएच है उसका जो है वो अफेक्ट करता है रीअब्जॉर्प्शन को। कैसे कि ड्रग्स दैट आर पार्शियली आयोनाइज्ड, जो ड्रग्स जो है पार्शियली आयोनाइज्ड हैं तो वीक बेस आयोनाइज मोर और मोर एंड आर लेस रीअब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक यूरिन। अगर वीक बेसिस हैं तो वो जो है क्या है कि वो ज़्यादा जो है आयोनाइज होंगी, और अगर एसिडिक यूरिन है तो उसमें ये इसका जो है रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी। वहीं अगर वीक एसिड है तो ये जो है एल्कलाइन यूरिन में ज़्यादा आयोनाइज होंगी, और वहीं जो है एल्कलाइन यूरिन में उसका रीअब्जॉर्प्शन भी जो उसका कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। Now this principle is utilized for facilitating elimination of drug in poisoning। इसमें मतलब ये है कि जो पॉइजनिंग के केस होते हैं तो उस केस में क्या है, ये इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। मतलब ये है कि यूरिन इज़ एल्कलाइज्ड इफ़, अगर कोई एसिडिक ड्रग ली है तो यूरिन को एल्कलाइज कर देते हैं जिससे कि वो इजीली निकल जाए, और ऐसे ही अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो उसको उसी वाइस वर्सा हम उसके ऐसा करते हैं जिससे कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। यहाँ अगर यूरिन इज़ एल्कलाइज्ड इन बार्बिट्रेट एंड सैलिसिलेट पॉइजनिंग, तो यहाँ पे हम देखें ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसी क्या है कि इसमें दो एलिमिनेशन ऑफ वीक बेसिस मॉर्फिन एम्फिटामाइन कैन बी एनहांस्ड बाई एजिडिफाइंग यूरिन। ये है दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस, हालांकि जो है इनको तो क्लिनिकली प्रैक्टिस नहीं किया जाता बिकॉज एसिडोसिस कैन इंड्यूस रैप्डोमायोलाइसिस एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड एक्चुअली वर्सन द आउटकम। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। मैंने आपको बताया कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो रीअब्जॉर्प्शन का नहीं होगा, और जो आयोनाइज्ड ड्रग है उनका भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहाँ थर्ड मैकेनिज्म है आपका इसमें ट्यूबुलर
secretion. Tubular secretion. So this is an active transfer of organic acid and bases by two separate classes of relatively non-specific transport OAT and OCT which operate in proximal tubule. तो जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है बेसिकली हम देखेंगे तो ये क्या होता है, दो सेपरेट मैकेनिज्म हैं और इसकी ये PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये होता है। और हम देखें कि अगर इफ़ रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग इज़ ग्रेटर देन 120 ml पर मिनट, अगर GFR से ज़्यादा है, अगर जो है रीनल क्लियरेंस है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से अगर ज़्यादा है 120 ml पर मिनट से ज़्यादा है तो एडिशनल यूरिनरी ट्यूबुलर सिक्रेशन कैन बी एज्यूम टू बी अकरिंग। और इससे क्या होगा कि जो है, इसलिए जो है अगर ऐसा है तो फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम देखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट of drug across tubule reduce concentration of its free form in the tubular vessel and promotes dissociation of protein bound drug which then becomes available for secretion। और यहाँ पे क्या होता है कि ड्रग्स का जो है जो ट्यूब्यूल्स के में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उससे क्या होता है कि जो ज़्यादा जो है फ्री फॉर्म ड्रग का मिलता है और जितनी फ्री फॉर्म ड्रग का मिलेगा वेसल्स में उससे क्या डिसोसिएशन होगा प्रोटीन बाउंड जो ड्रग्स है उसका डिसोसिएशन होता है और जब डिसोसिएशन होगा तो उससे क्या होगी वो ड्रग जो है सिक्रेशन के लिए अवेलेबल होगी और उतना ही ज़्यादा उसका एक्सक्रीशन होगा। तो ये कुछ एक्सक्रीशन के पॉइंट्स हैं और इसमें भी आप देखें कि कुछ और भी इसमें हैं कि कहाँ इसमें कि 10 प्रोटीन बाइंडिंग विच इज़ ए हिंड्रेंस for glomerular filtration of the drug and is not so may even be facilitatory for to excretion by tubular secretion। वो ड्रग जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स थी जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इनका इजीली नहीं होता वो यहाँ पे क्या है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन में उसका एक्सक्रीशन उनका हो जाता है। यहाँ कुछ और भी इसमें है कि ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट है, देन ऑर्गेनिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका जो है हुआ आपका कंप्लीट जो है एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ आप इसको देख लें। एक और पॉइंट इसमें है यहाँ पे क्या है कि ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप्ड इन एट बर्थ। जो बर्थ के टाइम पे ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो डेवलप्ड नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि एज ए रिजल्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेनी ड्रग्स फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एस्पिरिन इज़ लॉन्गर इन नियोनेट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं नियोनेट्स होते हैं उनमें इन ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है क्योंकि ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट एक मैकेनिज्म डेवलप्ड नहीं होती और इसलिए जो है ड्रग्स का एक्सक्रीशन भी इतना ईजीली नहीं होता। तो ये इसमें है, तो आप इसको देख लें। ये आपका एक्सक्रीशन हुआ। धन्यवाद।